देश की सबसे अमीर सिटी मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी रह गया है। हालत इतनी बुरी है कि करोड़ों के एलीट अपार्टमेंट्स में अब नाप नाप के पानी दिया जाएगा। रियल एस्टेट बिजनेस पर यहाँ बड़ा पॉज लगने वाला है। एंड सब में सबसे डरावनी बात तो ये है कि मेगा एल नीनो तो बस अब शुरू हुआ है। प्रदेश की सबसे अमीर सिटी में ये हालत कैसे बनी, ये समझने से पहले ये समझो कि मुंबई को पानी मिलता है इन 7 मेजर लेक से, जिनका नाम है विहार लेक, मोदक सागर लेक, तुलसी लेक, मिडल वैतरना लेक, बदसा लेक, तांजा लेक और अपर वैतरना लेक। अब एक चीज नोटिस करो, ये सारी लेक मुंबई के बाहर है एंड बीएमसी हर दिन इनमें से 3950 मिलियन लीटर पानी निकालती है। पर इस बार जून के महीने में पूरे महाराष्ट्र में पिछले 10 साल के कंपैरिजन में 75% कम बारिश हुई है, जिसके कारण इन लेक्स में अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 10% पानी बचा है। ये भी एक डेटा देखो जहां आपको समझ आएगा कि हर इंडिविजुअल लेक में कितना पानी बचा है। इनमें से बस तांजा और मोदक सागर में 10 mm बारिश हुई है, बाकी जगह तो अभी भी सूखा पड़ा है। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए बीएमसी ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वाटर सप्लाई सस्पेंड कर दी है। नई बिल्डिंग्स को भी कुछ समय तक नए वाटर कनेक्शन नहीं मिलेंगे। वाटर क्लब्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल्स को 20% कम पानी मिलेगा। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स के जो प्लांट्स हैं उन्हें भी कम सप्लाई मिलेगी। गवर्नमेंट बॉडीज जैसे वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, एमआईडीसी और नेवी सबको स्ट्रिक्टली रिसाइकल वाटर यूज करने बोला गया है। पर अब सवाल यह है कि एल नीनो तो हर कुछ साल में आता है, तो इस बार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई? वेल, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सबसे पहला ऑब्वियस जवाब यह है कि मुंबई में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण वाटर कंजम्पशन भी बढ़ गया है। एंड जो मुंबई में रियल एस्टेट बन रहे हैं उनमें से मैक्सिमम में कोई वाटर रिसाइकलिंग की फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मुंबई में वाटर काफी सब्सिडाइज्ड है, जिसके कारण बिल्डर्स को रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाने की इंपॉर्टेंस नहीं लगती। एक और बड़ा रीजन बताया जा रहा है डेटा सेंटर्स। आज मुंबई एंड स्पेशली नवी मुंबई में देश के 60% डेटा सेंटर्स मौजूद है, जो काफी ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप ऐसा मुंबई कर क्या कर सकते हो? वेल, सबसे पहले तो कम पानी यूज करो, बीएमसी की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो एंड ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगर इसी टाइम पीरियड की बात करूं तो 2024 के जून में हमारे पास आज से भी कम पानी था। बस इस बार एंजाइटी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। पुणे में भी ऑल्टरनेट दिनों में पानी दिया जाएगा। बेंगलुरु में भी हालत बद से बदतर है। एंड मानो ना मानो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। पर इस पर मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि हमें पता है कि इन बातों की वैल्यू अब मासेस को उतनी रह नहीं गई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट अस नो